क्या मस्त वीडियो है यार। हाँ यार क्या मस्त वीडियो है। पक्का ये आयुष्मान की मम्मी है? हाँ हाँ मैंने लिया है। दिखा दिखा। मेरी माँ का वीडियो बनाया तुमने? नहीं आयुष्मान, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आयुष्मान तुझे जान से मार दूंगा। हाँ? नहीं आयुष्मान, जान से मार दूंगा मैं तुझे। जान। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी माँ का वीडियो बनाने की? हाँ? हाँ? इन्हीं आंखों से देख रहा था ना तू मेरी माँ का वीडियो? हाँ? नीना। जी अम्मा। अरे अभी तक चाय नहीं मिली। हाँ तेरे भरोसे रही तो मिल गई चाय। तू हट जा, मैं बना लेती हूँ। अम्मा बस पकोड़े बनते साथ ही बना दूंगी ना, चिंता मत करो। ये आयुष्मान को लेके आ रहे हैं ना आज घर पे। ओहो, बड़ा नाम कमा के आ रहा है ना तेरा बेटा। जब पकवाने तली जा रही है, जेल से छुड़ा के ला रहा है गजराज उसे। 6 महीने से जेल में था तो घर में कुछ शांति थी। अब देखना क्या खुरापात मचाता है। ऐसा मत बोलिए ना उसके बारे में, कितने दिन बाद आ रहा है घर पे। अम्मा ये लोग आ गए शायद। मम्मी बेटा, मम्मी कैसी है आप? अच्छी हूँ, तू कैसा है? एकदम अच्छा हूँ। अरे बस कर। ये जो तू हमेशा इसको गले लगा लेती है ना, ये तमाशा अभी बंद कर। कोई बच्चा नहीं है वो, 18 साल का गुंडा हो गया है। अभी अभी तो घर आया है, आते साथ ही कोसना मत शुरू करो। तो कोई मेडल जीत के आया है तेरा बेटा? इसे जेल से छुड़ा के लेके आ रहा हूं। और तू जब देखो हमेशा अपना मम्मी का पल्लू पकड़ के खड़ा हो जाता है। पल्लू छोड़ पल्लू, पल्लू छोड़। ये सब बातों पे ध्यान मत दे। हाँ अच्छा सुनना, पकोड़े बनाए मैंने तेरे लिए, खाएगा ना? हाँ जेल में मेरे हाथ के पकोड़े खाने के लिए तरस के आओगा ना तो? क्या हुआ? मैं तो बस आपको देखने के लिए तरस गया था मम्मी। मैं दिन रात बस आप ही के बारे में सोचता रहता था। वो आपकी जितनी भी साड़ियां हैं ना, गुलाबी रंग वाली और लाल और पीले रंग वाली, और वो जो मोर पंख के प्रिंट वाली, मैं अपने दिमाग में ना को सभी साड़ियों में देखता रहता था बस। मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करता है। बस भगवान से दुआ है तेरे जैसा बेटा हर माँ को मिले। पर ये गुस्सा नहीं, ये बात बात पर गुस्सा छोड़ देगा ना? डरा दिया तूने। अरे मम्मी अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूं ना। पता है मेरा राजा बेटा है तू। क्या भैया एक भी भिंडी अच्छी नहीं निकल रही है? ओ बहन जी, 1/2 किलो ही भिंडी लोगी और मेरी सारी भिंडी तोड़ दोगी? ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो भैया? भिंडी तोड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा भिंडी ठीक है कि नहीं? आपका बस चले तो आप तो पका हुआ भिंडी दे दोगे। देखिए बहन जी, लेना है तो लीजिए, नहीं तो चली जाइए। मुफ्त में ले रहे हैं क्या हम लोग? मम्मी एक सेकंड, भिंडी तोड़ेंगे तो लेंगे नहीं क्या? अब देखो ना कैसे वाले भिंडी है। अरे मम्मी हम कहीं और जाके ले लेंगे, कहीं और से ले लेते ना। चलिए आप। हाँ भाई जाइए, कहीं और जाके ले लीजिए। हाँ ठीक है, रखो अपना आप। सब्जी लेने की औकात नहीं है, चले आते कहाँ से। बात करना नहीं आता तो आप फिर ग्राहक को बोलते क्यों हो लेने के लिए? चल बुड़बक। कैसे लोग होते हैं ना। जाने दीजिए मम्मी, क्यों गुस्सा करती कैसे हैं? जाने दूं? देखा तूने कैसे बात कर रहा था वो? हाँ मम्मी देखा। मम्मी
मुझे एक काम याद आ गया है। आप एक काम करिए ना, सब्जी लेके आप जाइए, मैं आता हूँ। ये अचानक से क्या काम? एक दोस्त से मिलना था बस। जल्दी आना, ठीक है? ठीक है। लेट मत करना। हाँ। चल बाय। बाय। अकेले न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। पता है, हमारा आयुष्मान बहुत सुधर गया है, बड़ा हो गया है वो। अभी आप भी ना थोड़ा उसे नरमी बरतो, जब देखो तब गुस्सा हो जाते हो। अच्छा जी, 24 घंटे में आपने उसको सुधरने का सर्टिफिकेट दे दिया। हम भी तो जरा सुने, ऐसा क्या नेक काम कर दिया उसने। ऐसा नहीं है, पता है आज मैं झगड़ रही थी और वो मुझे चुप करा रहा था। नीना तुम बहुत भोली हो, बस थोड़े ही दिनों की बात है, तुम देखना फिर से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत कर लेगा। अरे 18 साल का हो गया है वो, लेकिन तुमसे ऐसे लिपट के रहता है कि कोई 10 साल का बच्चा हो। बस बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। कैसे बातें करते हो तुम? प्लीज प्लीज मेरे लिए एक बार मौका दे दो ना उसको, प्लीज। तुम मेरा नहीं मानोगे? मेरा नहीं मानोगे ना? ठीक है, ऐसा करोगे मेरे साथ? ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम बोल रही हो तो मैं उसके साथ अच्छे से बात करूंगा। थैंक यू, तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट। मम्मी क्या हो गया? मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। मैं अकेले कमरे में नहीं सोऊंगा, मैं आप ही के पास सोऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना डरा मत कर, ठीक यहाँ है? क्यों सोएगा? हाँ, कोई बच्चा नहीं है तू। 13 साल तक अपने मम्मी के पास सोया, अभी भी इसको मम्मी का पल्लू पकड़ के सोना है। तू कभी बड़ा भी होगा या फिर जिंदगी भर अपने मम्मी का पल्लू पकड़ के रहेगा? तू अपने कमरे में जा, जा अपने कमरे में। नहीं, तू अपने कमरे में जाके सो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी के पास ही जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मैं यहीं रहूंगा। एक झापड़ लगा इसे गजराज, ताकि अकल ठिकाना आ जाए। अभी तक माँ से चिपका रहना है, और ये भी इसे अपने आप से लिपटा लिपटा कर बच्चा बनाकर रखना चाहती है। देख बहू, बच्चे हमने भी पाले हैं, लेकिन तू अपने लाड प्यार से इसे बिगाड़ रही है। दादी, अगर मेरी माँ के बारे में एक शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? मेरा भी आँख फोड़ देगा? हाँ, वो भी कर सकता हूँ मैं। आयुष्मान, अब भी दादी से माफी मांग, नहीं तो इस घर से निकल। मांग माफी। नहीं मांगूंगा मैं माफी, चला जाता हूँ मैं इस घर से, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी नहीं आऊंगा लौटकर, याद रखना। रोको ना आयुष्मान, आयुष बेटा। यार गिरीश, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मम्मी को लेकर ना कहीं दूर चला जाऊं। ना ही ये मेरा बाप, ना ही उसकी ये बुड्ढी माँ। हाँ यार, फैमिली से पीछा छुड़ाना पॉसिबल ही नहीं है, मगजमारी है बहुत सारा। क्या सोचने लगा बे? सोच रहा हूँ कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। मतलब कौन बकरा? किसकी अम्मा? छोड़े, अब मुझे घर जाना होगा, अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। दादी, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद आपको तंग कभी नहीं करूंगा, और दादी को तो बिल्कुल भी नहीं, कसम से। क्या बात है भाई, एक रात में ये चमत्कार कैसे हो गया? आपने सुन तो लिया? आयुष्मान बोल रहा है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत अच्छा बच्चा है आयुष्मान। हाँ अम्मा, सुना ना आपने? बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक हो जाएगा, प्लीज माफ कर दो ना, प्लीज अम्मा।
अब गुस्सा करेगा तो मैं तेरा कान मरोड़ दूंगी। दादी आप अभी मेरा कान पकड़ लो, मुझे माफ कर दो बस। क्या? थैंक यू। पापा अब मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया है। तू मेरा अच्छा बच्चा बन जा, यही मेरे लिए काफी है। थैंक यू पापा। अच्छा नीना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अरे बेटा, मुझे थोड़ा नंदू के वहां छोड़ दे। अम्मा आज नहीं अम्मा, मैं आपको कल छोड़ दूंगा, ठीक है? पापा दादी को मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम कर बेटा, ये मेरा बाइक ले ले, दादी को छोड़ के सीधा मुझे ऑफिस में पहुंचा देना बाइक, ठीक है? क्या हुआ आयुष्मान? यहाँ पर मोटरसाइकिल क्यों रोक दिया? मम्मी पापा दादी पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। गुम हो गई मतलब? मैं गाड़ी लेकर यहाँ पर आया तो ब्रिज पे बाइक खराब हो गई थी। दादी ने मुझसे बोला कि तू मैकेनिक को बुला कर ला, मैं यहीं ब्रिज पे खड़ी हूँ। हाँ दादी, मैं आपको पानी दिखाता नहीं, हूँ। मुझे पानी नहीं दिखता है। अरे ऐसे कैसे नहीं देखना है पानी? हाँ आयुष्मान छोड़ मुझे, पानी तू कर क्या रहा है? आयुष्मान मुझे छोड़। देखो, फिर दादी यहाँ से पानी देखने लगी और मैं मैकेनिक को लेने चला गया। देखो दादी, इतना गहरा पानी है। हाँ? आयुष्मान मुझे डर लग रहा है। फिर मैं वापस यहाँ पर आया तो दादी पता नहीं कहाँ चली गई। चली गई थी मतलब? मैं देखता हूँ। अम्मा! 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 दादी! अम्मा! तू छोड़ा किधर था? हेलो नंदू मामा, मैं गजराज बोल रहा हूँ। अम्मा आपके घर आई है क्या? ठीक है, मैं रखता हूँ, मैं बाद में करता हूँ। हेलो, क्या बुढ़िया रोड की लाश मिली है? देखिए, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर नदी के किनारे एक बुढ़िया रोड की लाश मिली है और ये मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इनके दाहिने हाथ में सुरेखा लिखा है। संभालो नीना। क्या रे, आजकल बहुत चुप चुप रहने लगा है। क्या है ना, मेरी मम्मी को कुछ हो गया। वो दादी के मरने के बाद से बदल सी गई है। बदल गई है मतलब? मतलब पहले जैसा प्यार ही नहीं करती। कहा तो मैं सपने देख रहा था कि मम्मी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, इसलिए मैंने दादी को भी रास्ते से हटा दिया। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल पापा की ज्यादा देखभाल करने लगी है। लगता है अब मेरे बाप का टाइम आ गया। नीना, कई दिनों से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो ना। मुझे लगता है
आयुष्मान ने ही अम्मा जी के साथ कुछ। ये कैसी बातें करी हो नीना? आपने नहीं देखा था, मैंने देखा था। उस दिन ब्रिज के ऊपर आयुष्मान के चेहरे पे एक अलग संतुष्ट भाव था। नहीं, ये मैं कभी मान ही नहीं सकता। तुम ना ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, ये तुम्हारा वहम होगा। तुम अपना मूड ठीक करो पहले। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेके आया हूं। लो। साड़ी? कमाल है, अगले हफ्ते सावित्री पूजा है। मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक साड़ी ले आऊं। तुम पे लाल रंग बहुत जचता है ना, इसीलिए। एक महीना हो गया, दिन दहाड़े सब्जी वाला का मर्डर करके कोई निकल जाता है और यहाँ किसी को पता तक नहीं चलता। क्यों रे बनवारी, सिर्फ फोकट का पैसा ही लेता रहेगा या फिर काम की खबर कुछ देगा? सुन, वो गिरीश दिखा था सीसीटीवी पे मर्डर सीन के आसपास ही, अभी वो जेल से छूटा था। पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। कोई खबर आई है उसकी? खबर तो आई है मेरे पास। मेरा एक ग्राहक ने उस गिरीश को आयुष्मान के साथ घूमते हुए देखा है 3 दिन पहले। आयुष्मान? आयुष्मान कौन? जो गजरा जी नहीं है, जिनका कपड़े का काम है, उन्हीं का लड़का है आयुष्मान। रहता कहाँ है ये आयुष्मान? नीना ने दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? ये सब क्या है नीना? सावित्री पूजा तो 2 दिन के बाद है। क्या मजाक है ये? और ये सब क्या तूने पहना है? मम्मी कहाँ है तेरी? मजाक? तेरी वजह से मेरी मम्मी मुझसे दूर होती जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तू जिंदा नहीं बचेगा। क्या बोल रहा है तू? मम्मी कहाँ है तेरी? मेरे और मेरी मम्मी के बीच में तू हमेशा से आता रहा। याद है जब मैं 10 साल का छोटा सा बच्चा था, हाँ? तू कैसे मुझे लात मारकर कमरे से बाहर निकाल देता था। याद रख, वो मेरी मम्मी है, सिर्फ मेरी मम्मी। ये क्या बोल रहा है तू? नशा वशा तो नहीं कर रहा है ना तू? हाँ, मैं नशा करने लगा हूं। मेरी माँ की ममता का नशा। हाँ? तो ये साड़ी लेकर आया था ना तू मेरी मम्मी के लिए, सावित्री पूजा के लिए। हाँ? ये आयुष्मान, ये सब क्या है? ले साड़ी। तेरी मम्मी कहाँ है? क्या क्या मम्मी के साथ? छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। चिंता करना तू बंद कर दे। मेरी माँ की चिंता सिर्फ मैं करूंगा, और तू जाएगा ऊपर अपनी माँ के पास। मारेगा क्या मुझे? छोड़ मुझे। अरे जेल जाएगा तू? जेल नहीं जाऊंगा मैं, अपनी माँ के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा, समझा? मम्मी, मैंने ये रास्ते के कांटे को बाहर निकाल दिया। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने अपने पापा को मार दिया। हाँ, पापा को मार दिया मैंने। और आपको पता है, दादी को भी मैंने ही मारा था। चलो 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 जल्दी जो भी माँ बेटी के रिश्ते में आएगा ना, उसे मैं ऐसे ही मार डालूंगा, सबको ऐसे मार डालूंगा। तुझे फांसी होनी चाहिए, तुझे मर जाना चाहिए। जिस दिन पैदा हुआ तो मुझे मार देना चाहिए था आयुष्मान। क्यों बोल रही हो मम्मी? मम्मी कहाँ जा रही हो?
मम्मी बचाओ! मम्मी चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मैंने जो कुछ भी किया, बचाओ! ये हम साथ में रह सके। मम्मी प्लीज चिल्लाओ मत। चाकू नीचे फेंक। बात बताना, मैं मार दूंगा, सच बोल रहा हूँ। बोला चाकू फेंक। इसे ले जाओ। इसे मेरे पति का खून किया है, हत्यारा। मम्मी ऐसा मत करो, इसे ले जाओ। मुझे